गुड मॉर्निंग छात्रों। आप लोग घर में अच्छे से होंगे। कोरोना वायरस के कारण ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ। मैं प्रभात सर आप लोगों को त्रिकोणमिति पढ़ाने जा रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रिभुज के तीनों कोनों, तीन भुजाओं की माप। इस अध्याय में हम लोग समकोण त्रिभुज के तीनों कोनों और भुजाओं का अध्ययन करेंगे। यहाँ देखिए त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, जिसमें कोण B 90 डिग्री है और P लंब है और B आधार और H कर्ण है। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। आइए त्रिकोणमितीय अनुपात जानते हैं। साइन थीटा बराबर P/H। P मतलब होता है लंब और H का अर्थ होता है कर्ण। कोस थीटा बराबर B/H। B का अर्थ है आधार और H का अर्थ हो गया कर्ण। टेन थीटा बराबर P/B। कोसेक थीटा बराबर H/P। सेक थीटा बराबर H/B। कोट थीटा बराबर P/P। अब समकोण त्रिभुज के पाइथागोरस प्रमेय से तो बच्चों कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी तरह से हम लोग आधार भी मालूम करेंगे। आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर। अब देखिए हम लोग जानते हैं इन्वर्स के बारे में। इन्वर्स का अर्थ होता है उल्टा। ठीक है, इन्वर्स का अर्थ होता है उल्टा। तो साइन थीटा बराबर 1/कोसेक। अगर साइन रहेगा तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा हो जाएगा। और कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा। कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा। कोट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। अब हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा को अगर इस तरफ हम छोड़ देते हैं तो कोस प्लस में है, क्या में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो फॉर्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हम कोसेक स्क्वायर थीटा को इस तरफ छोड़ देंगे, यानी स्क्वायर जब हटाएंगे तो इस पर इस तरफ रूट आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कोट थीटा बराबर अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बच्चों ये हो गया फॉर्मूला। अब हम लोग जानते हैं, अब हम लोग अध्ययन करेंगे अगले अध्याय। तो हम लोग 8.1 पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर एक हिसाब दिया है, दिए गए चित्र में निम्नलिखित मानों को ज्ञात करें। तो साइन C, कोस C और टेन C। और यहाँ दिया गया है साइन A, कोस A और टेन A। तो हम एक एक करके सबकी वैल्यू को ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं
सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि जिस कोण को हम लेंगे उस कोण के सम्मुख भुजा आधार होगा। तो सबसे पहले ये त्रिभुज है और त्रिभुज में आधार और लंब बदल जाता है लेकिन कर्ण अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, तो लंब और आधार बदल जाएगा और कर्ण हमेशा अपरिवर्तित रहेगा। तो हम जिस कोण को लेंगे, अभी हम ले रहे हैं सी कोण। हम कौन सा कोण ले रहे हैं? सी कोण ले रहे हैं। तो साइन सी, जिस सी कोण को ले रहे हैं तो सी कोण आधार हो जाएगा। सी कोण की सम्मुख भुजा आधार हो जाएगा, यानी आधार 4 हो गया और लंब 3 हो गया। तो यहाँ पर साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब 3 और कर्ण क्या हो जाएगा? 5। और कोसेक सी बराबर आधार बटे कर्ण। तो हमारा आधार कितना हो जाएगा? 4 और कर्ण हमारा हो जाएगा 5। टेन सी बराबर लंब बटे आधार। तो हमारा लंब क्या हो जाएगा? लंब हमारा हो जाएगा 3 और आधार हमारा हो जाएगा 4। उसी तरह से साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। तो हमारा इस समय ए कोण है। तो जब हम एक कोण ले रहे हैं तो हमारा आधार हो जाएगा 3। आधार कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा और लंब हमारा हो जाएगा 4। तो यहाँ पर लंब 4 हो गया और कर्ण तो अपरिवर्तित रहेगा, इसलिए कर्ण बराबर हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हो गया 4/5। कोस ए बराबर आधार बटे कर्ण। तो हमारा आधार है 3 और कर्ण हमारा है 5। टेन ए बराबर लंब बटे आधार। तो आधार लंब हमारा है 4 हो जाएगा और आधार हमारा 3 हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा है यहाँ पर दिया है टेन थीटा कोस सी का मान निकालना है। हमें एक चित्र दिया गया है जिसमें लंब बराबर 5, लंब बराबर 12 और आधार बराबर 5 और कर्ण बराबर 13 दिया है। तो हम यहाँ पर थीटा कोण ले रहे हैं। तो थीटा कोण जब हम लेंगे तो हमारा आधार हो जाएगा 5 और लंब हमारा हो जाएगा 5 और आधार हो जाएगा हमारा 12। कोस सी, जब हम सी कोण लेंगे तो हमारा आधार हो जाएगा 5 और कर्ण हो जाएगा 13। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साइन थीटा, टेन थीटा और टेन ए माइनस कोट सी का मान ज्ञात करना है। और हमें एक चित्र दिया गया है त्रिभुज ABC जिसमें लंब दिया है 12 और कर्ण दे दिया है 13। तो हमें क्या ज्ञात करना है? तो हमें सबसे पहले, हमें ज्ञात नहीं करना, हमें सब कुछ दिया गया है। तो आइए हम वैल्यू को पुट करते हैं। तो साइन थीटा बराबर P/H। तो हमारा P 12 है और कर्ण 13। टेन थीटा बराबर P/B। तो P हमारा 12 है और आधार हमारा यानी B 5 है। टेन ए माइनस कोट सी। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? P/B माइनस कोट थीटा बराबर होता है B/P। तो हम ए कोण ले रहे हैं। तो ए कोण के लिए आधार हो जाएगा 5 और लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा 12 और लंब हो जाएगा 5। तो लंब 5 ले लेंगे, लंब 5/12 हो जाएगा। 5/12 माइनस सी कोण के लिए भी आधार 5 हो जाएगा और लंब 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं, भिन्न का जोड़ बनाते हैं, भिन्न का घटाव बनाते हैं। 5 माइनस 5 तो 0 हो जाएगा, 0/12। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण भुजा AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर।
तो हमें मान ज्ञात करना है AC का। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो स्क्वायर हटा देंगे तो इस तरफ रूट आ जाएगा। 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। तो इसको जोड़ लेते हैं तो 625 का वर्गमूल 25 हो जाएगा। तो साइन A बराबर PYH, तो हमारा P की वैल्यू 7 और H की वैल्यू 25। कोस A बराबर BYH, तो B की वैल्यू 24 और H की वैल्यू 25। इसी तरह से हम लोग साइन C बराबर PH, तो P की वैल्यू 24 और H की वैल्यू 25 हो जाएगा। और कोस C बराबर BH, तो हमारा B की वैल्यू 7 और H की वैल्यू 25 हो जाएगा। थैंक यू।